हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डालते जा रही हूँ। आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए ये किताब लगती है। NCERT है, CBSE बोर्ड में लगाई जाती है ये पुस्तक। इसका पहला पाठ है सूरदास के पद। सूरदास के पद के बारे में आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उसका भावार्थ, सूरदास जी के बारे में। सबसे पहले जैसे ही पाठ को शुरू किया जाता है तो पाठ में जो कवि या लेखक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो सूरदास जी के जन्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। सूरदास जी का जन्म जो है वह 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है, लेकिन जगह में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि उनकी जन्मस्थली जो है दिल्ली के पास सोही है। ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। अष्टछाप के जो कवि थे ना, उनमें सर्वाधिक ये प्रसिद्ध थे। महाप्रभु जो थे, इनके गुरु जी इनको बहुत प्रेम करते थे और सूरदास जी आजीवन अंधे थे, परंतु वह कृष्ण की हर एक लीला का वर्णन बहुत ही अच्छे से करते थे, जैसे कि वह खुद देखे हों। और इनका निधन हो गया। 105 साल ये जिए, समझ जाओ। 1478 में जन्म लिए और 1583 ईस्वी में परसौली में इनका निधन हो गया। इनके मुख्य जो ग्रंथ थे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर में ही से ही इनको जाना जाता है। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इनकी सूरसागर, जो इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, सूरदास जी से मिलिए, देखिए। तो अब मैं आपको इनके पद के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा रूपरेखा बता देती हूँ। जैसे कि सूरदास जी ने बताया है कृष्ण की लीला के बारे में, तो ये पद पढ़ती हूँ पहले मैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। कहते हैं सूरदास कि सबसे पहले इसकी थोड़ी आपको मैंने जैसा कहा था कि मैं रूपरेखा बताऊंगी। तो देखिए, जब क्या होता है कि कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर तो मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि मथुरा में जो है उनका बहुत ही ज़्यादा वहाँ उनकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। वो जाते हैं और कंस को मारकर वहाँ के राजा बन जाते हैं, परंतु उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। उनको पता है कि अगर वे गोकुल जाएंगे फिर से गोपियों के पास या अपने माता पिता नंद और यशोदा के पास, तो उनके दुश्मनों को पता चल जाएगा और वो तो वहाँ ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, रह नहीं पाएंगे। तो वे जब आएंगे तो दुश्मन उन्हें मार डालेंगे या परेशान करेंगे, इसलिए वो कभी गोकुल फिर गए नहीं। और यहाँ गोपियाँ विरहन की तरह हर दिन उनका इंतज़ार किया करती थी। एक दिन अचानक से क्या हुआ, वहाँ कृष्ण भी बहुत याद करते थे गोपियों को, गोकुल को, ब्रज को बहुत याद करते थे। तो कृष्ण के आँखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा और उद्धव उनके मित्र थे, उनके सखा थे, भक्त थे, वो वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि आपके आँखों से आंसू? तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा कि ये आंसू मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, इसलिए ये आंसू। तो कहते हैं कि अरे, मैं तो नहीं मानता कि इतना प्रेम किसी से हो सकता है, किन्हीं लोगों से, कि आंसू आ जाए, वो भी प्रभु के आँखों में। आप तो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, और निर्गुण ब्रह्म को मैं मानता हूँ। उद्धव ने ऐसा कहा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले ऐसा करो उद्धव, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता गोपियों का प्रेम,
तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि निर्गुण ब्रह्म क्या है और प्रेम क्या है। जाओ। उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव जाते हैं गोपियों से मिलने। गोपियों से मिलते हैं। तो ये गोपियों का और उद्धव का प्रसंग बहुत अच्छे से सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। कहते हैं, उद्धव तुम तो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला में भोरी, गुर चाटी ज्यों तागी, ज्यों पागी, माफ कीजिएगा। तो कहती हैं गोपियाँ, क्या कहती है सुनिए, कि उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो और तुम हमें यहाँ निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने आए हो। और उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे हो, फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझ पाओगे। गोपियाँ कहती हैं कि तुम हो तो कृष्ण के पास, कमल की भांति तुम हो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है परंतु एक बूंद पानी उस पर टिकता नहीं है, तुम उसी तेल की गागरी के भांति हो जो पानी में रहेगा लेकिन उस पर भी पानी टिकेगा नहीं। तेल की बूंद, तेल की गागरी पानी से अलग अलग ही भागती है। तुम रहते तो कृष्ण के साथ हो परंतु तुम उनके प्रेम में अभी पड़े नहीं हो। बहुत सुंदर कहा है गोपियों ने कि तुम हमें निर्गुण भक्ति के उपदेश दे रहे हो। अगर तुम प्रेम में पड़े रहते तो हमें निर्गुण भक्ति के उपदेश नहीं देते। और क्योंकि हम सभी कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हैं कि तुम्हारा उपदेश हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, तुम्हारा उपदेश हम नहीं सुन सकते, क्योंकि तुमने कभी प्रीत की नदी में अपने पाँव को डुबोया ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि जो है सौंदर्य से कभी मुग्ध हुई ही नहीं, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना की बात कभी नहीं करते। और सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा कि हम भोली हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है। उसे पता है कि वह मर जाएगी परंतु फिर भी वह जाकर गुड़ से लिपट जाती है। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं। ठीक है। दूसरा है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही, चाहती हूति गुहारी जीतहि तै, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। कहती हैं गोपियाँ कि जब उद्धव कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और गोपियों को बार बार कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान दो और योग साधना करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तो कहती हैं कि सुनो उद्धव, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि
हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। कहती हैं हमारे मन पर तो कृष्ण के प्रेम की कई परतें पड़ गई हैं जो अब हटने वाली नहीं हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का जो संदेश है वह जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाया। हमारे तन मन में विरह की जो आग है और जिस आग को हमने सहा, अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठे। कहते तुम जब हमें उपदेश दे रहे हो ना तो हमारे मन में जितनी विरह की आग लगी थी वह और जल उठी है, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का और पक्का इरादा कर लिया। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारें, यहाँ तो योग की धारा बह रही है। अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी? तुम आए तो हमें संतोष मिला कि हम तुमसे अपनी पुकार कृष्ण तक भेजेंगे, पर तुम तो योग की धारा बहा रहे हो। अब कैसे पहुँचेगी हमारी पुकार कृष्ण तक? सूरदास कहते हैं कि गोपी कहने लगी कि हम धैर्य कैसे धारण करें? सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती हैं कि हम कैसे धीर धरें, कैसे धैर्य धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादाओं को भी छोड़ चुके हैं, अपने लाज शर्म को भी छोड़ चुके हैं। ठीक है। अब तीसरा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। कहती हैं गोपियाँ कि हमारे लिए तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक लकड़ी लिए घूमता है और कभी भी उस लकड़ी को वह हटाता नहीं है, लिए ही घूमता है। तो उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दे रहे हैं तो गोपियाँ उसका उत्तर देते हुए कहती हैं कि हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वह हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। हमने मन, कर्म और वचनों से इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। क्या? हरि के प्रेम को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। और अर्थात हम मन से कृष्ण का मनन करती हैं, उनको याद करती हैं। हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही हम बात करना पसंद करते हैं। कोई योग साधना के बारे में बात करना हम पसंद नहीं करते। हम जागते हुए, सोते हुए तथा रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाते रहते हैं, अर्थात चारों पहर हम कृष्ण को याद करते हैं। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना योग साधना को अपनाने की जो बीमारी लेकर यहाँ आए हो, यह तो हमने न कभी देखा है और न सुना है। यह हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रहे हैं। यह हमारे दिमाग पर इतना कड़वा असर करता है। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। अंत में गोपी कहने लगी कि हे उद्धव, यह योग साधना का जो संदेश है ना, तुम जाकर उन्हीं को देना जिनका मन चक्री के समान घूमते रहता है। मतलब कृष्ण पर भी व्यंग्य कर रही हैं और कह रही हैं कि जाओ, उनका मन तो घूमता रहता है इधर से उधर, तो उन्हीं को योग साधना समझा दो, हमें नहीं समझना। देखिए चौथा है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए,
इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जौन की, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। तय क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ बड़े अच्छे से उद्धव से कहती हैं, साफ साफ कह देती हैं कि सुनो उद्धव, हमारे हरि जो हैं वह, तुम जो गोपी उद्धव के निर्गुण उपासना का संदेश सुनकर बड़े साफ साफ कहती हैं। क्या कहती हैं कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो, तुम निर्गुण की उपासना की बात कह रहे हो, क्या तुम उनके द्वारा बताए गए संदेश बोल रहे हो? हमें नहीं सुनना। पहले ही तुम चतुर हो, तुम तो मधुकर के समान हो, भ्रमर के समान कहती हैं गोपियाँ उनको, कहती हैं कि तुम तो पहले ही चतुर हो, और ऊपर से तुम्हारे गुरु, कृष्ण को गुरु कह रही हैं। कितना बड़ा व्यंग्य है देखिए। कहती हैं ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ा कर भेजा है। हम गोपियाँ उनकी तेज बुद्धि को समझती हैं, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पालेंगे, जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुरा लिया। उन्होंने जाते हुए जो हमारा मन वो लेकर चले गए, वह तो हम पा लेंगे, लेकिन तभी ना हम उसे योग में लगाएंगे। जो हमारा मन था वह तो कृष्ण ले गए। जाके कह देना कि मन तो वो ले गए, अब हमारे पास मन है कहाँ जो हम योग साधना में लगा दें। अब हम किस अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें? वो जो दूसरों को जो सिखाते हैं, नीति अनीति सिखाते हैं, हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमारे विरह को दूर करने की बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो होता है कि वह दूसरों को अनीति से छुड़ाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाए, किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से हटने को कह रहे हो। क्या यह संदेश तुम्हारे राजा ने तुम्हें भेजा है? अगर यही संदेश है तो हम हमेशा नीति के मार्ग पर चलेंगे, हमेशा कृष्ण को याद करते रहेंगे। जाओ जाकर कह दो हमें योग साधना निर्गुणोपासना कुछ नहीं समझ में आता है। उद्धव बेचारे परेशान हो गए। अंत में वह भी, उनके आंखों से भी आंसू आ गया, वह भी कृष्ण के प्रेम में पड़ गए और भागे भागे कृष्ण के पास गए, बोले कि आप तो सही कह रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।